उदाहरण नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 है। उदाहरण नंबर 15 है। क्या बोलता है, ध्यान देंगे, है ना। देखो क्या बोलता है, जल्दी आओ जल्दी आओ, थोड़ा जल्दी आ जाए करो, पर डे ऐसी लेट से आते हैं, है ना। चलो देखो, एग्जाम्पल नंबर 15 क्या बोलता है, 200 CFL बल्ब है कि नहीं। जैसे कि पिछला बार जो आदमी वाला क्वेश्चन देखे थे सेम है, वहां पर 12 आदमी था। कितने आदमी थे, 12 आदमी। सेम यहाँ पर समझना 200 आदमी। कितने आदमी है, 200 आदमी। अब समझना ना, CFL बल्ब बस तो वो लिखा हो, भाषा से थोड़ी हमारा सूत्र में चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। वहां पर 12 आदमी था, यहाँ पर 200 CFL बल्ब है, इतना ही समझेंगे। तो 200 CFL बल्ब को 6 दिन तक, कितने दिन तक, 6 दिन तक 4 घंटे, कितने प्रतिदिन जलाए जाने पर, प्रतिदिन क्या करना है, 4 घंटे जलाना है लगातार। कितने दिन तक, 6 दिन तक। कितने दिन तक, 6 दिन तक जलाए जाने पर विद्युत व्यय 40 रुपए आता है। कितने रुपए आता है, 40 रुपए। मतलब कितने रुपए का काम हो रहा है, कितने रुपए का काम हो रहा है, 40 रुपए का काम हो रहा है ना। इतना काम होने पर, इतना मतलब 200 CFL बल्ब को 6 दिन तक 4 घंटे हर दिन जलाएंगे, तो कितने रुपए का काम हो गया, 40 रुपए का। तो काम में कौन आएगा, 40। वहां पर एक काम हो रहा था, वहां पर कितने रुपए काम हो जा रहा है, 40 रुपए का काम हो जा रहा है। कितने रुपए काम हो जा रहा है, 40 रुपए का। क्वेश्चन का टाइप समझ आ रहा है, सेम जो मैंने पिछला वाला में कराया था ना, सेम वैसी ही बनेगा ये भी, सेम वैसी है ना। बताइए 48 रुपए पर, कितने रुपए पर, 48 रुपए पर। मतलब कितने रुपए काम खत्म करना है अब, 48 रुपए का काम खत्म करना है। कितने रुपए का, 48 रुपए का काम खत्म करना है। 48 रुपए के व्यय पर 15 दिन तक, कितने दिन तक, 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से लगातार 15 दिन जलाना है, और हर दिन 3 घंटा ही जलाना है। कितने घंटा जलाना है, 3 घंटा ही जलाना है। समझ आ रहा है प्रश्न, लगातार कितने घंटा जलाना है, 3 घंटा 15 दिन तक के हिसाब से कितने CFL बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो कितना मान लेंगे, x। कितने मान लेंगे, x बन जाएगा। अब कितने आदमी की आवश्यकता है, पूछा है ना, कितने आदमी की आवश्यकता है। प्रश्न समझ में आया क्या, तो है ना, पूरा सेम टू सेम है। प्रश्न छापना शुरू करें। कैसे लिखना है बताया था क्या ये क्वेश्चन को, पिछला वाला में कल देखे थे ना, कैसे लिखना है ध्यान देंगे। चलो 200 CFL बल्ब पूरा छापना शुरू कर दो। क्या लिखा है ना, क्या लिखा है जी, 200। सबसे पहले लिख लो दिया है करके, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है जी, 200 CFL बल्ब, CFL। इसको नोट थोड़ी करना है आप लोग को, नहीं करना है। चलो 200 CFL बल्ब घर से करना, ठीक है। बल्ब को कितने दिन तक, 6 दिन तक। क्या बोला है, 4 घंटे प्रति दिन क्या करना है, जलाए जाने पर कितना रुपए, 40 रुपए। कितना रुपए काम हो गया, 40 रुपए। विद्युत व्यय आता है क्या, जलाए जाने पर 40 रुपए विद्युत व्यय आता है। क्या लिखेंगे, विद्युत व्यय आता है। थोड़ा सा मैं वहां पर लिखने में गड़बड़ कर दिया, उसको मैं यहाँ पर सुधार दिया हूँ, आप लोग देख के लिख लेना, बन जाएगा। ठीक है, कितना रुपए, 40 रुपए विद्युत व्यय आता है, हो जाएगा। कितना रुपए आता है, 40 रुपए विद्युत व्यय आता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, 200 आदमी है ना, 6 दिन और 4 घंटा, 6 दिन और 4 घंटा, कितना रुपए काम हो जाएगा, 40 रुपए। कल का नियम से याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या करना है, आदमी गुणा दिन गुणा समय, बटे में कार्य, बटे में क्या रहेगा, कार्य रहेगा। यही सूत्र लगाना है उस तरफ भी सेम। दूसरे वाले पॉइंट के लिए पहला पॉइंट, ये क्या हुआ, पहला पॉइंट। अब यहाँ पर क्या लिखना है, माना, माना क्या करना है जी, कितने रुपए के लिए बोला है, 48 रुपए व्यय पर। माना 48 रुपए व्यय पर क्या बोला है, 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से क्या बोला है, कितना मान ले, x मान ले, क्या अपना अपना नाम से भी मान सकते हो, बन जाएगा। जैसे कल माने थे ना, हाँ जी माने क्या,
नहीं माने आज, ठीक है, एक्स मानते हैं। ठीक है, तो एक्स क्या करेंगे, एक्स सी एफ एल बल्ब, क्या लिखेंगे, एक्स सी एफ एल बल्ब, सी एफ एल बल्ब क्या करेंगे जी, जलाए जा सकते हैं, जलाए जा सकते हैं। तब, अब यहाँ पर तब करे क्या लिखना है बोलो तुम, क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना आदमी की जगह क्या लिखना, बल्ब, एक कर देना, बन जाएगा गुड़ा दिन, एक कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, एक, और गुड़ा इधर क्या करेंगे, समय, उसको भी क्या करेंगे, एक। दिख रहा है इधर वालों को, नहीं दिख रहा है, अंकिता इधर आके बैठना यार, इधर आके बैठ, चला इधर आके बैठ आराम से, उधर से दिखेगा भी नहीं वो, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर खड़ा हूँ कहाँ से दिखेगा, है कि नहीं, वहां पर जाके आराम से बैठ, और किसी को नहीं दिखता है वहां पर बैठो, कोई नहीं आएंगे अभी, जाके बैठो, नहीं दिखता है तो वहां जाके बैठो, है ना, क्योंकि यहाँ पर पूरा घिर जाता है, फिर घर में जाके वीडियो देखना पड़ेगा, फिर बटे में कौन आएगा, विद्युत व्यय लिख देना, क्योंकि कार्य वही ना, वही क्या है जी, कार्य है विद्युत व्यय, वो भी पहला नंबर, कौन सा नंबर, पहला नंबर, पहला नंबर क्यों डाल रहा हूँ, समझ आ रहा है क्या सबको, ठीक, बराबर लगाओगे, क्या लगाओगे, बराबर, यहाँ पर भी क्या करेंगे, बल्ब टू। अब देखो चाहो तो बल्ब को आप लोग सी एफ एल बल्ब टू भी लिख सकते हो, जैसा आपकी इच्छा हो, है कि नहीं, मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, जगह नहीं तो बल्ब टू बस लिख रहा हूँ, है ना, बल्ब टू, गुड़ा क्या लिखेंगे, और गुड़ा समय, समय भी कौन सा, दूसरा समय, है ना, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद्युत व्यय, विद्युत व्यय को नीचे में क्यों लिया, समझ आ रहा है क्या, वो कार्य है ना, उतना ही कार्य करना है, 40 रुपए का ही कार्य करना है ना, कि 50 से करना है, जितना बोला उतना ही करेंगे ना, यहाँ पर 40 से करना है, यहाँ पर 48 से करना है, समझ आ रहा है, तो वो कार्य होगा ना हमारा, वो क्या होगा, हमारा कार्य होगा, बन जाएगा। तो इस प्रकार से आगे देखेंगे, यहाँ पर मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कैसे पुट करें, है कि नहीं, यहाँ पर बोलते जाना, तो बल्ब वन मतलब कौन सा वाला, 200 बल्ब, कौन सा बल्ब, 200, यहाँ पर रख रहा हूँ 200 बल्ब, कितने दिन तक, 6 दिन तक, कितने घंटे, 4 घंटे, तो आएगा 6 दिन तक 4 घंटे काम करेंगे, तो कितने रुपए काम होगा, 40 रुपए का बिजली बिल आएगा ना, कितना आएगा, 40 रुपए विद्युत में आता है, समझ आया क्या, उसके बाद माना 48 रुपए पर, मतलब एक काम है नीचे में आएगा, आएगा वो नीचे में आएगा, 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कितना बल्ब, एक्स बल्ब, तो बराबर चिन्ह लगा के यहाँ पर एक्स बल्ब कितने दिन तक, 15 दिन तक, कितने घंटे, 3 घंटे, 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से एक्स सी एफ एल बल्ब जलाए जाते हैं, तो कितना रुपए आता है बिजली बिल, कितना आता है, 48 रुपए, समझ आया कि इतना, सबको बस नॉर्मली कटाना है, आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं, कैसे जमाएंगे समझ आया ना, इस प्रकार प्रश्न कैसे बनाना है, अनुपात समानुपात का, सबको क्लियर है, पक्का है ना, और किसी को इंग्लिश में थोड़ी आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा है, चेक किए हो, जो लोग अभी आए हो पिछले वाले से पूछ लिया हो, अभी आए हो उन लोग से पूछ रहा हूँ, चेक किए हो, चेक करना, जो वाला वीडियो इंग्लिश में रहेगा ना, मेरे नंबर में व्हाट्सअप कर देना, उसको हिंदी में कर देंगे, आप लोगों से नहीं होगा वो, ठीक है, जिन लोगों को लगेगा कि आवाज किस में आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है कि बांग्ला में आ रहा है, बांग्ला में भी आ सकता है कि नहीं, तो क्या करना, उसको मेरे में व्हाट्सअप कर देना कि सर ये वाला वीडियो में आवाज कैसे आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है, किस में आ रहा है, इंग्लिश में, तो उसको तुरंत हिंदी कर देंगे, बन जाएगा, ठीक, चलो यहाँ पर देखो अब कैसे कटेगा, 8 के पहाड़ा में 8 पंचे 40 और 8 छिक्का 48, समझ आया कि नहीं, समझ आया, अब देखो 5 के पहाड़ा में 5 एकम 5, 5 चौक 20 होगा, 5 शून्य 0, बन जाएगा, ठीक है, इधर भी देखो 6, 3 के पहाड़ा में 3 दूने 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, और क्या कटेगा बोलो तो, देखो इधर भी देखो ऊपर वाला कटेगा क्या, देखो क्या हो जाएगा, 3 के पहाड़े में 3 दूने 6 और 3 पंचे 15, और कुछ कटेगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, कैसे कटा रहे हो समझ आ रहा है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से कटाना है, नीचे वाले को नीचे वाले से, गड़बड़ी मत करना, नहीं समझ आएगा तो एक्स को छोड़ देना, इधर जो गुणा में हुआ आएगा भाग में, जो भाग है वो किस में आएगा, गुणा में, अगर ये समझ नहीं आएगा देखो इसमें आंसर ला के दिखा देता हूँ, एक बार नॉर्मली भी कटा के दिखा दूंगा, ठीक है, दोनों में चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो और कुछ बचा क्या, नहीं सब कट गया ना,
सब कट गया। देखो यहाँ पर क्या क्या बचा, 8 बचा है, और कौन बचा है, 2 बचा है, और कौन बचा है, 4। और पीछे से ये 2 आएगा क्या, भाग में किधर आएगा, गुणा में, और इधर क्या बचेगा, खाली एक से कम एक्स बचेगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 अट्ठे 128। ये क्या है, एक्स। एक्स क्या था अपने पास, बल्ब था, CFL बल्ब था। क्या था, CFL बल्ब था। ठीक है, अब देखो मैं इसको ऐसे भी बोल रहा था आप लोग को, ये तो आंसर कंप्लीट हुआ ना, ये आंसर क्या हो गया अपना कंप्लीट। अब देखो इसी को फिर बता रहा हूँ, 200 गुड़ा 6 गुड़ा 4 और बटे में 40 और बराबर x गुड़ा 15 गुड़ा 3 और बटे में 48। ठीक है, क्या करना है अपने को, 200 को 200 लिखो, 6 को 6 लिखो, 4 को 4 लिखो। अब देखो यहाँ पर 48 किस में है, भाग में, इधर आ किस में आएगा, गुणा में आएगा। किस में आएगा, गुणा में। और यहाँ पर 40 तो 40 लिखा है, लिखाएगा नीचे में। ठीक है, और ये 15 और 3 ऊपर में गुणा में, नीचे आके भाग में आएगा, लेकिन इधर गुणा में लिखाएगा ना, किस में लिखाएगा, गुणा में। उधर क्या बचेगा, केवल x से बचेगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, बन जाएगा। चलो कटाना शुरू करो, तो फिर से वही करेंगे, है ना। देखो 5 अट्ठे 40 और कितना, अरे 8 छिक्का 8 पंचे 40 करो, 8 पंचे 40 और 8 छिक्का 48, 3 एका 3, 3 दूने 6। अब यहाँ पर 15 बचा है, देखो 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 और 3 दूने 6, 3 दूने 6, 5 एका 5, कितना हो जाएगा, 5 24, 5 शून्य शून्य, और 5 एका 5, 5 अट्ठे 40। क्या बच गया, 8 2 4 और 2। देखो कहा गया 8 2 4 और 2, वही मिला नहीं मिला, वही मेरा है ना। देखो ना क्या क्या मिला, 8 मिला, और क्या बच गया 2। ये 40 उसका है ना, उसका नहीं है। 8 2 4 और 2, 4 और 2 बराबर x, कितना आ जाएगा, 128। 128 बन जाएगा। ऐसे भी बना सकते हो, अगर ये वाला समझ नहीं आया कटाने वाला तो। ठीक है, ऐसे भी कटा सकते हो, जो ये मैं बताया, दोनों सेम है, दोनों में आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, चाहो तो x को एक तरफ करके बाकी को इस तरफ से कटा सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बन जाएगा, इजी है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखें, तो वहां पर लिख लेना ना, यहाँ पर अंतिम में क्या लिखना, अतः 48 रुपए व्यय पर 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 128 CFL बल्ब जलाए जा सकते हैं। बन जाएगा। अंतिम में लिखना, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग क्या करना, यहां से लिखना शुरू करना, मानक काटना, मानक की जगह अतः लिखना। क्या लिखना, अतः क्या लिखेंगे, 48 रुपए व्यय पर, 48 रुपए व्यय पर 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कितने बल्ब, 128 CFL बल्ब जलाए जा सकते हैं। यहाँ लास्ट लाइन में लिखना अंतिम में। ठीक है, आंसर जब बनाओगे तो या तो इसको बनाओ या तो इसको बनाओ, दोनों में से एक बनाना। दोनों को मत छाप देना, दोनों को नहीं छापना है, मैं तरीका बताया हूँ। हाँ कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, कटा सकते हो, बन जाएगा, बन जाएगा। चलो फिर क्या बोलता है, उदाहरण नंबर 17, उदाहरण नंबर 17, उदाहरण 17 क्या बोलता है, क्वेश्चन अच्छा ध्यान देखेंगे, है ना। क्या बोला है, 2 नल है, 2 नल A और B, 2 नल A और B एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में क्या कर सकते हैं जी, भर सकते हैं। 30 मिनट और 40 मिनट क्या करेंगे, टंकी को भर देंगे। तीसरा नल लगा है, क्या लगा है, तीसरा नल C उस टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। कितने मिनट में, 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। एक समझना, यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा टंकी है, ये क्या हमारा एक टंकी। अब ये टंकी है, इसमें क्या लगा है, नल लगा है। क्या लगा है जी, नल। एक नल यहाँ लगा है, एक नल यहाँ लगा है, बन जाएगा। एक नल यहाँ पर लगा है, और पानी को निकालने के लिए देखना, टंकी के नीचे में एक नल लगा होता है, देखे हो, देखे हो। पानी को अगर बाहर निकालना है तो क्या लगा होता है, टंकी के नीचे में ऐसा निकाल दो, समझो। यहाँ पर ये पानी क्या करेगा, बाहर करेगा। ये पानी क्या करेगा, बाहर करेगा। समझ आया, जैसे टंकी खाली करना है, कैसे खाली करोगे, जग से नहीं ना, उसमें क्या लगा होता है, नल लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझना, इसको नाम देते हैं नल ए बोलते हैं, नल ए। इसको क्या बोलते हैं, नल बी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नल सी। बन जाएगा, नल ए लग गया, नल बी है और नल सी है। ठीक है, 3 ठो नल लगा है। जब नल ए को ओपन किया जाता है, टंकी पूरा खाली है, टंकी क्या पूरा खाली है, और नल सी अभी बंद है। नल सी क्या है, अभी
बंद है, बंद है मतलब पेक है, बंद है मतलब पेक है। और जब ये बंद है और नल ए को चालू कर दिया, नल बी अभी बंद है, नल बी चालू नहीं है ना। जब नल ए को चालू कर दिया जाता है तो क्या बोला है, नल ए और नल बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भरते हैं। मतलब जब नल ए को चालू कर दिया जाए तो इसको टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 30 मिनट। कितना समय लगेगा, 30 मिनट। टंकी भर गया, ठीक है। टंकी कितने मिनट भर जाएगा, नल ए को चालू करने पर 30 मिनट। जब नल ए अकेला चलेगा तो कितना समय लगेगा, 30 मिनट। कितना मिनट लगेगा, 30 मिनट। सेम है, अब फिर से टंकी खाली है, समझना, टंकी क्या फिर से खाली है। और जब नल बी को खोल दिया जाता है, नल ए बंद हो गया, नल सी बंद हो गया। नल ए और नल सी बंद है, केवल नल बी चालू करते हैं, पूरा टंकी खाली है। उसको भरने में कितना मिनट लगता है, 40 मिनट। कितना लगता है, 40 मिनट। कितना मिनट लगता है, 40 मिनट। अब टंकी भरा है कि नहीं भरा है, टंकी 40 मिनट क्या हो गया, भर गया। अब क्या कर दिया गया, नल ए और नल बी को, नल ए और नल बी क्या किया जाता है, दोनों को बंद कर दिया जाता है। टंकी बंद है, टंकी क्या है, बंद है। मतलब कहने करते हैं कि टंकी पूरा पूरा पैक हो गया पानी से। टंकी क्या हुआ, पूरा पूरा पानी से पैक हो गया। अब क्या करते हैं, नल सी को ओपन करते हैं। किसको ओपन करते हैं, नल सी को। तो कितना समय लेगा पूरा खाली करने में टंकी को, 60 मिनट। क्योंकि ये टंकी को खाली करेगा ना, ये टंकी क्या करेगा, नल सी खाली करेगा। यहाँ पर दो नल ऐसे लगे हैं जो टंकी को भरेंगे, नल ए और नल बी। क्रमशः पहला नल ए को खोल दिया जाएगा तो 30 मिनट लगेगा। कितना मिनट, 30 मिनट। और नल बी को अगर खोल दिया जाता है अकेले तो वो लेगा कितना मिनट, 40 मिनट। और नल सी को ओपन कर दिया जाता है तो टंकी खाली होने में लगेगा कितना समय, 60 मिनट। मेरे को ये बताओ कौन से नल का टोटी मोटा है, मतलब किसमें से पानी ज्यादा आ रहा है, किसमें से पानी ज्यादा आ रहा है, ए से। तभी तो देखो ना कम समय लग रहा है, मतलब ये व्युत्क्रमानुपात हुआ नहीं हुआ। अगर पानी ज्यादा आ रहा है तो समय कम लगेगा। जैसे तुम लोग बोलते हो ना, घर में नल जो लगा होता है तो पहले जब नए नए लगवाओगे नल को तो एकदम तेजी से पानी फेंकेगा, और बाद में जब 1 साल 2 साल लगेगा नल कैसा हो जाता है, एकदम स्लो पानी निकालता है। देखे हो ना, उसको फिर बनाने के लिए मैकेनिक बुलाते हो, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि नल का अगर टोटी अगर मोटा है तो पानी क्या निकलेगा, उससे ज्यादा निकलेगा। और जब पानी ज्यादा निकलेगा समय क्या लगेगा हमको, कम लगेगा। इसका मतलब इसमें से पानी ज्यादा आ रहा है नल ए से, नल बी से पानी उससे थोड़ा कम आ रहा है, उससे थोड़ा कम, इसलिए 40 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है, 40 मिनट। अब यहाँ से अगर पानी निकल रहा है, बात करें नल सी से, तो वहां पर पानी बहुत कम मात्रा में निकल रहा है, इसलिए कितना समय लग रहा है, 60 मिनट। कितना लग रहा है, 60 मिनट। ये प्रश्न समझ आया कि नहीं, आया नहीं आया। चलो अब ध्यान देना, एक चीज तुमको और यहीं पर समझा देता हूं। नल ए है और नल बी है, जब दोनों को एक साथ ओपन किया जाएगा, नल ए भी खोल दिया जाता है और नल बी भी खोल दिया जाता है, दोनों को एक साथ खोल दिया गया और इसको भी खोल दिया गया, ये भी खुला है, ये दोनों भी खुला है। समझ आ रहा है, टंकी भरेगा कि खाली होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों नल खोल दिया गया, दोनों में से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है और उसकी अपेक्षा यहाँ पर पानी बहुत कम निकल रहा है। समझ आ रहा है कैसे बोल रहा हूँ, उसकी अपेक्षा अगर बात करें तो ये दोनों नल से पानी बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है और यहाँ से पानी उसकी अपेक्षा कम निकल रहा है, कम निकल रहा है ना। कहने का मतलब ये कि टंकी भरेगा, टंकी क्या होगा, भरेगा। लेकिन क्या 30 मिनट लगेगा कि 40 मिनट लगेगा, कम ही लग सकता है, ज्यादा लग सकता है, तो उसको कवर करना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा, इससे गणित लगाएंगे अभी, है कि नहीं। इसका मतलब समझना, नल ए और नल बी खुला है, मतलब नल ए से नल बी को जोड़ना पड़ेगा। नल ए और नल बी खुला है ना, तो क्या करना पड़ेगा, जब दोनों ओपन है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। लेकिन ये पानी को खाली कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पानी को खाली कर रहा है। खाली कर रहा है मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा ना, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। समझ आ रहा है कैसे बोल रहा हूँ, जब इन दोनों को ओपन किए तो क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो इसको जब ये खाली कर रहे तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। देखो कैसे माइनस करेंगे समझना, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, दो नल ए और बी, तो सबसे पहले बात करते हैं हल करके किस प्रकार से लिखेंगे, है ना, किस प्रकार से इसको बनाएंगे, किस प्रकार से इसको लिखेंगे, उस पर ध्यान देना। तो नल ए द्वारा टंकी को भरने में लगा समय, नल ए द्वारा क्या लिखेंगे, नल ए द्वारा टंकी को भरने में, टंकी को भरने में लगा समय, कितना समय लगता है जी, कितना मिनट, 30 मिनट लग जाता है। कितना मिनट, 30 मिनट। समझ आया कि नहीं, है ना। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, जब बोल सकते हैं नल ए द्वारा टंकी को भरने में लगा समय कितना, टोटल 30 मिनट। तो 1 मिनट में कितना टंकी भराएगा, 30 हिस्से का एक हिस्सा, 30 हिस्से का एक हिस्सा। समझ आ रहा है कि नहीं।
तो तभी तो तब जाके पूरा 30 मिनट में पूरा टंकी भर जाएगा। मतलब 1 मिनट में कितना भरेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो इसमें लिखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 1 मिनट में टंकी को भरने में लगा समय, इसलिए यहाँ पर क्या लिखना, इसलिए 1 मिनट में टंकी क्या लिखना है, टंकी का भरा भाग लिखना, का भरा या भरा भाग लिख सकते हो, या भरा गया भाग। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 हिस्से का कितना हिस्सा भराएगा 1 मिनट में, एक ही हिस्सा भराएगा ना। कितना हिस्सा भराएगा, 30 मिनट में का एक हिस्सा भराएगा, तब तो जाकर पूरा 30 मिनट में पूरा टंकी कवर हो जाएगा ना। समझ पा रहे कैसे बोल रहा हूँ, तो हो जाएगा इसलिए 1 मिनट में टंकी का भरा। अब 1 मिनट का डाटा क्यों निकाला हूँ, जैसे तुम लोग दुकान में मैं बताया था, ये वाला एग्जांपल एक दिन फिर से बता रहा हूँ, है ना। दुकान में 5 किलो आलू लेने जाओगे तो 100 रुपए ले लिया, कितना रुपए ले लिया, 5 किलो आलू का 100 रुपए। तो तुम पूछोगे ना एक किलो आलू कितना लगाए करके, पूछोगे ना 1 किलो कितना लगाए, तो 100 रुपए दे रहा हूँ मैं करके, तो बताएगा कि 20 रुपए लगाया हूँ भैया करके, बताएगा ना। सेम एस यहाँ पर हमको 30 मिनट में पूरा टंकी भर जाता है बोले, तो हमको लगाना पड़ेगा कि 1 मिनट में कितना भरता है, 1 मिनट में कितना भरता है, तभी तो हमारा हिसाब बैठेगा ना। समझ पा रहे हो, चलो ये हो गया। उसके बाद नल बी के बारे में बात करें क्या, नल बी के बारे में बात करें तो बोलो तो नल बी द्वारा टंकी को भरने में लगा समय। अच्छा समय देखो तो रे कितना हो रहा है, रे कितना हो रहा है, 7:55। ठीक, चलो देखो हो जाएगा। नल बी द्वारा टंकी को भरने में लगा समय कितना मिनट लगेगा, 40 मिनट। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसलिए 1 मिनट, कितने मिनट, 1 मिनट में क्या बोलेंगे, टंकी का भरा भाग, टंकी का भरा भाग कितना भाग भरेगा, 40 भाग का 1 भाग, 40 भाग का 1 भाग। अब यहाँ पर देखो क्या किया जाता है, नल सी को क्या किया गया है, खाली करने के लिए लगाया गया, किसके लिए, खाली करने के लिए, तो उसी को लिखते हैं नल सी द्वारा। अब इसको भरने के लिए मत लिखना, क्योंकि ये खाली करने के लिए लगा, किसके लिए लगा है, खाली करने के लिए लगा है, तो वहां पर पढ़ के लिखना। तीसरा, नल सी उस टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है, कितने मिनट में, 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो नल सी द्वारा टंकी को खाली करने में लगा समय, टंकी को खाली करने में, उल्टा मत लिखना, पढ़ के लिखना अच्छे से, है कि नहीं। नल सी द्वारा टंकी को खाली करने में लगा समय, खाली करने में लगा समय कितना समय लगेगा जी, 60 मिनट में क्या कर देगा, पूरा भरा टंकी को खाली कर देता है। कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो बोलो तो 1 मिनट में कितना हिस्सा खाली करेगा, 60 हिस्सा का 1 हिस्सा। तो 1 मिनट में नल सी द्वारा खाली किया गया भाग, उसमें भरा भाग लिखे, इसमें क्या लिखेंगे, खाली भाग। तो खाली किया गया भाग कितना हो जाएगा, 60 हिस्सा का 1 हिस्सा, 60 हिस्सा का 1 हिस्सा खाली करेगा। ठीक बात है। अब इतना समझ में अगर आ गया होगा तो क्या बोला है प्रश्न में, खाली कर सकते। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो 2 नल यहाँ पर खुल रहे हैं, ए और बी, दोनों टंकी क्या कर रहे हैं जी, पानी से भर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, टंकी को पानी से भर रहे हैं। एक तीसरा नल लगा है यहाँ पर, वो क्या कर रहे हैं, टंकी को खाली करने का काम कर रहे हैं। टंकी क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। तब या जब तीनों नल लिख सकते हो, जब नल ए बी व सी को एक साथ खोल दिया जाता है, लिख दूं क्या, एक साथ खोल दिया जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, टंकी भरेगा, खाली होगा, तब क्या होगा जी, तब क्या कंडीशन बनेगा अपने पास। देखो नल बोल सकते हैं, पहला नल कितना है, कितना, नल ए, तो 1/30, इसको नल को खोला गया ना, तो 1/30 प्लस दूसरा कौन 1/40 प्लस, क्योंकि समझ आया कि नहीं आया, अभी जस्ट मैंने बताया कि दोनों नल क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं।
तो भरने के लिए क्या करेंगे प्लस, लेकिन ये क्या करेगा खाली करेगा, कौन सा सी वाला, तो सी के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस। माइनस क्यों करना, समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आया। जब दो नल क्या करेंगे टंकी को भरेंगे, तो भरने के लिए प्लस, भरने के लिए प्लस। जब किसी चीज को ऐड करते हो तो प्लस करना पड़ता है ना, कुछ चीज एक्स्ट्रा आओगे कहां 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 से करोगे, प्लस करके लाओगे ना, क्या करोगे प्लस करके, और निकालना है तो क्या करोगे माइनस, क्या करोगे माइनस। यहाँ पर ए और बी भरने का काम कर रहे हैं और सी क्या कर रहे हैं उसको निकालने का काम कर रहे हैं, क्या करने का निकालने का। अब यहाँ पर छोटा सा गणित बताओ तुम लोग को, इतना लंबा को चाहो तो एलसीएम मेथड नहीं करना है तो और सरल विधि बता रहा हूँ, बन जाएगा। देखो क्या करना, जीरो यहाँ पर, जीरो यहाँ पर, जीरो यहाँ पर, सब में से 10 बाहर आएगा, सब में से कौन बाहर आएगा 10। इजी मेथड बता रहा हूँ, 1/10 बाहर ले लिए, 1/10 बाहर, ऊपर नीचे में से 10 बाहर आएगा ना, तो 1/10 कहाँ गया बाहर, क्या बचेगा 1/3 प्लस 1/4 और माइनस 1/6। अब समझ आया कि नहीं, सरल किया कि नहीं किया इसको, सरल हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर बोलो कितना हो जाएगा 1/10, और यहाँ पर कैसे करेंगे, एलसीएम निकाल के बनाओ कि बिना एलसीएम के, हाँ एलसीएम के साथ, बिना एलसीएम वाला, तो बिना एलसीएम वाला में क्या करना है, देखो क्या करना, ये दोनों पहले कर लो, 4 किया 12, कितना होगा 12, नीचे में 12 आएगा, ऊपर कितना हुआ 4 एकम 4 और प्लस 3 एकम 3, पीछे में कौन बचा 1/6। समझ आया कि नहीं, 1/10, ये समझ आया, समझ आया। 4 और 3 7, नीचे में कौन आ गया 12 और माइनस 1/6। यहाँ से एलसीएम निकालना और आसान है, देखो 6 के पहाड़ा में 12 भी आता है क्या, आता है क्या, या 12 छिक्का 72 कर लेना, नहीं समझ आएगा तो, या एलसीएम वाला करना है तो देखो इसको एलसीएम से कर रहा हूँ, 12 और 6 दिख रहा है तो 6 के पहाड़ा में 12 आता है, आता नहीं आता है, तो 12 का भाग 12 से लगाओ, 12 एकम 12, एक बार गया 7 एकम 7 और माइनस 6 के पहाड़ा में 12 आता है क्या, कितने बार में 2 बार में, कितने बार में 2 बार में, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, या ऐसे कर लेना 12 छिक्का 72, 7 छिक्का 42, 12 एकम 12, तब भी आंसर वही मिलेगा जी, तब भी आंसर वही मिलेगा, कुछ नहीं चेंज होने वाला है। समझ आया कि नहीं, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा अपने पास, 1/10 सामने में है, 1/10 सामने में, 7 में 2 घटाओ 5/12, 5/12 बोलो तो 5 के पहाड़ा में 5 एकम 5 दूनी 10, कितना हो गया 1/, कैसे 12 हो गया यार, 2 गुणा 12 मतलब 24 नहीं होगा, 2 गुणा 12 मतलब 24। अब यहाँ पर ये 1 मिनट का डाटा निकला, कितने मिनट का 1 मिनट का डाटा निकला, सबको 1 मिनट में कन्वर्ट किया था, याद है कि नहीं, याद है ना, तो सबका 1 मिनट अगर कन्वर्ट किए तो 1 मिनट में कितना भरता है 24 हिस्से का 1 हिस्सा, 24 हिस्से का 1 हिस्सा, तो पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा, टंकी भरने में लगा समय कितना हो जाएगा 1/24 और पलट देना, कितना हो जाएगा 24, कितना मिनट, क्या हो जाएगा 24 मिनट, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, समझ आया, उसको पलटना बस है, 1/24 करते हैं उसको डायरेक्टली 24 लिख दिया, क्या लिख दिया डायरेक्टली 24, बन जाएगा सबसे, ठीक है। कुछ प्रश्न दूं, पिछला वाला बनाया नहीं बनाया हो कल का, सबसे बना, कौन सा नहीं बनाया, बुक में नहीं दिया है, कैसे नहीं देगा यार, हाँ प्रश्नावली नहीं दिया है तो दूसरा बुक देखो, फिर पुस्तक में नहीं दिया है तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। हाँ इधर देखो, अब ये वाला पंप वाला को आप लोग बना के लाना, ये दिख रहा है ना उदाहरण नंबर 18, सेम क्वेश्चन है, बना लोगे क्या, कैसे जी, रिसाव हो रहा है मतलब पानी रिश्ता कैसे है, टंकी जब फूट जाएगा तो पानी क्या होगा रिसेगा, रिसेगा ना, मतलब पानी क्या हो रहा है बाहर जा रहा है, उसको घटा देना, तो क्या कर देना घटा देना, कुछ वैसे ही बनेगा, सेम फॉर्मेट से ही बनेगा, इसको समझ के बनाना है आप लोगों को, बन जाएगा, नहीं समझ में आएगा फिर कल मेरे को बताना, बाकी कल से प्रश्नावली शुरू करेंगे, ठीक है। जो नहीं बनेगा कल प्रश्नावली में टिक लगा के लाएंगे, जो कल का होमवर्क हो नहीं बना फिर से प्रयास करेंगे बनाने का, नहीं बनेगा टिक लगाना, समझ आया क्या, समझ आया, इतना करना है, तब जाके हमारा प्रश्नावली कंप्लीट होगा और अध्याय 5 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग अर्धवार्षिक का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।
क्या हो गया? और के दे दो। क्या करके? इसमें का ऊपर दे दो, सर इधर का बन गए, इधर का दे दो। उधर का तो हो गया, क्या दे दिया था ना? एक तो दिए थे सर 18 बस। और दे दूं? आज पूरा बना पेज नंबर बोलो तो। 147। सर मेरे को ज्यादा पढ़ाई करेंगे कुछ बताते रहते अच्छा, तो बाकी क्या करेंगे 11वीं 12वीं वाले लोग? हैं। होशियार है। कौन सा वाला 15 नंबर दिया था, नहीं दिया था? दिए बना के लाना। 16 नंबर उसका भी टिक लगाओ। 17 नंबर थोड़ा खतरा है, उसको मैं बता दूंगा, ठीक है? नाम से ही खतरा है वो, है ना? सैनिक वाला है, भोजन बचेगा वाला है ना? थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो सकता है आप लोग को, उसको मैं बता दूंगा, ठीक है? बाकी 19 नंबर नल वाला है, बन जाएगा नहीं बनेगा? केवल दूसरा नल खोला जाए तो ऐसे चित्र बना के सोच लेना कि कौन सा चालू हो रहा है, कौन सा बंद हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे थोड़ा इजी समझ में आएगा, है ना? तो बाकी 19 को भी बनाना है। बाकी ठीक है, फिर जो बचेगा उसको कल फिर देखते हैं।